इसलिए उस देह से तुलसी का स्पर्श हो रहा हो जब उसके प्राण निकले हो तो निश्चित है कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर व्यक्ति ने केवल तुलसी पहनी, नियमों का पालन नहीं किया, नियमों का पालन मतलब एक ही नियम है तुलसी जी का, क्या कि तुलसी धारण करने के बाद कंठ से नीचे अपवित्र वस्तु नहीं जानी चाहिए आपके मुख में। अगर आप अपवित्र मांस का भक्षण करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, तंबाकू खाते हैं, धुआं उड़ाते हैं और तुलसी पहनते हैं, वो तुलसी नहीं फिर काष्ठ है। और मृत्यु के बाद में तुलसी का अपमान करने का दंड और मिलेगा। इसलिए एक जगह मुझसे एक व्यक्ति पता क्या बोला, महाराज जी मैं तुलसी पहनता हूं पर मैं कॉलेज में पढ़ता हूं, बच्चों के साथ कभी कभी खाना पीना पड़ता। मैंने कहा हे भाई तू क्यों पहनता है तुलसी? बोले नहीं, जब खाने पीने जाते हैं तुलसी उतार देता हूं। मैंने कहा वाह, उससे क्या होता है? बोले कम से कम कंठ से तुलसी तो नहीं स्पर्श होती। मैंने कहा ये तो वही बात हो गई कि ब्याह में मंगलसूत्र पहना था बहू ने, लेकिन मंगलसूत्र उतारने से ब्याह थोड़ी टूट जाएगा, वो तब भी विवाहिता ही मानी जाएगी। कभी कभी मंगलसूत्र साइड रखने से क्या वो उसका ये समझ लें कि अब उसका ब्याह नहीं है, ब्याह तो हो गया। अब चाहे मंगलसूत्र धारण करे चाहे नहीं, एक बार कंठी अगर गले में पहन ली तो मतलब आप वैष्णव हो। उसके बाद आपकी खान पान की शुद्धता अगर नहीं है, दंड तो मिलेगा। इसलिए तब तक तुलसी जी मत पहनिए जब तक आप अपने चित्त पर ये भरोसा ना कर लें कि हाँ हम अपने भोजन और भजन और पान को शुद्ध कर सकते हैं। विशेष रूप से तो मांस सेवन करने वाले और मदिरा पीने वाले, तंबाकू सेवन करने वाले, इन लोगों से तो हमारी प्रार्थना है बिल्कुल मत पहन लेना। और जब पहनो तो सबको विष के मात्र त्याग देना, विष के समान त्याग देना। तो हम जीवन भर कुछ भी करें पर अंतिम क्षण में हमारे मुख से जो शब्द उच्चरित होता है, हमारे चित्त में जो होता है, हमारे मन में जो होता है, उसी से हमारी गति निश्चित होती है। इसलिए भैया हर दिन ठाकुर जी से एक प्रार्थना करो, क्या कि नाथ जब मेरे प्राण निकलने वाले हो ना, आप मुझको अभी बिल्कुल मत मिलना। मैं वृंदावन जाऊं मुझे मत दिखना, मैं हरिद्वार जाऊं मुझ पर कृपा मत करना, जीवन भर मेरा ऐसे ही चलने दो, कोई बात नहीं आप मत मिलना। पर नाथ जब मेरे प्राण निकल रहे हो ना, जब मेरी अंतिम श्वास चल रही हो, मुझे नहीं पता कहाँ निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, कब निकलेंगे, आपको पता है। बस मेरी इतनी इच्छा मान लीजिए नाथ कि जब मेरे प्राण निकले ना तब आप मेरे सामने आ जाए। भगवान से और कुछ मत मांगो। और ऐसे ही आपके चहेते शोज आपके घर डीडी फीड डिश पर। भक्तमाल जी की कथा में एक प्रसंग ऐसा भक्तमाल जी के विषय में सुनाया जाता है कि अगर अंतिम श्वास निकल रही हो और उस समय भागवत जी, रामचरितमानस या इस प्रकार के वैदिक ग्रंथ या भक्तमाल जी अगर हमारी छाती पर रखी हो, या इनका दर्शन हमको हो रहा हो, भागवत जी की पोथी रखी है, हम उसको देखते देखते प्राण त्याग दें, तो भी भगवत धाम की प्राप्ति। तो भक्तमाल जी के विषय में आता है कि एक सेठ जी ने क्या किया। अब भागवत जी आदि ग्रंथ ये तो बड़े पवित्र हैं, इनको हमेशा धारण करना उचित नहीं। उन्होंने क्या किया, भक्तमाल जी की छोटी छोटी लिपियों की छोटे छोटे ग्रंथ बनवाए और उन छोटे छोटे ग्रंथों को तुलसी जी में मढ़वा करके, तुलसी जी के अंदर पधरवा करके और गले में धारण कर लिया। अब बोले अब चाहे जब प्राण निकले भक्तमाल जी हृदय से लगी रहेंगी। और वही हुआ, जैसे ही उनके प्राण निकले तो भक्तमाल जी हृदय पर ही थी। जैसे ही प्राण निकलने लगे तो भक्तमाल जी में जितने भक्त हैं, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, नारद जी, हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री स्वामी हरदास जी महाराज आदि आदि जितने भी भक्त हैं, वो सब भक्त प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उस दिव्य चेतना को अपने साथ भगवत धाम को लेके चले गए।
इसलिए हमारे वृंदावन में आप जाओगे तो आपको कई सारे संत दिखेंगे, मोटी मोटी तुलसी की माला और यहाँ बीच में लिखा होगा सीताराम राधे श्याम, बड़े बड़े उनके भीतर भक्तमाल जी हैं, उनको सदा चित्त से लगा के रखते हैं। तो कब प्राण निकल जाए क्या पता। इसलिए भैया तुलसी जी धारण करो, तिलक धारण करो, पर उनके नियमानुसार धारण करो। और नियम एक ही है कि फिर शुद्ध रहो, पवित्र रहो, बस। तो अब कई लोग ये भी बोलते हैं कि महाराज जी कभी कभी हम अपवित्र स्थान पर जाते हैं, शौचाचार निवृत्त होने तब उतार दें। नहीं, वह एक शारीरिक क्रिया है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। वो शारीरिक क्रिया, ऐसे तो घर में भी तो झाड़ू लगाते हैं, उसको भी साफ करते हैं हम, ठीक वैसे ही तन जो है, तन के भीतर भगवान रहते हैं, तन भी एक स्थान है भगवान का, तन भी देवालय है, उस तन को हम साफ मात्र कर रहे हैं। उस समय ये भावना नहीं रखनी कि हमको उसका त्याग, वो एक शारीरिक धर्म है।